चुनाव से पहले और चुनाव के परिणाम के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी ओवैसी की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल आमने सामने है। मसला यह है कि राज्यसभा के 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। एक सीट वो जाएगी आरजेडी के खाते में या ओवैसी के खाते में, इसको लेकर के कशमकश जारी है। और इन दिनों ओवैसी की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तर उल ईमान, उनका सियासी हौसला 7वें आसमान पर है। उनको लगता है कि राजनीति में हमने जिस हिसाब से कदम रखा उस हिसाब से लालू यादव को और उनकी पार्टी को हम कमजोर कर सकते हैं। परिणाम जब आया तो ओवैसी की पार्टी के नेताओं ने यह कहा कि हम तो कहते थे कि गठबंधन कर लीजिए, आपने हमारी बात नहीं मानी, अंजाम अब आपके सामने है। यानी 75 से 25 पर आप आ गए, हमने 6 मांगा था, हम 5 तो जीत ही गए। लेकिन अब राज्यसभा के लिए चुनाव होना है। ऐसे हालात में आरजेडी के कुछ नेता टकटकी लगाए ओवैसी के दरवाजे पर खड़े हैं कि भाई ओवैसी की पार्टी अगर वोट करेगी तो सेकुलर कैंडिडेट को ही करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी को तो करेगी नहीं। हालांकि ओवैसी की पार्टी पर यह इल्जाम लगता रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन इस वक्त आरजेडी को जरूरत एमआईएम की है। एमआईएम एक तरह से कोशिश ये कर रही है कि बार्गेन किया जाए, यानी आरजेडी को समझाया जाए, बताया जाए कि तुमने हमारी सियासी हैसियत नहीं समझी, इसलिए अब तुमको अपनी हैसियत में रहना होगा। लेकिन इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की लड़ाई के बीच में एक नई लड़ाई और एक नए सियासी जंग का आगाज हो गया। भाई वीरेंद्र ने सियासत की नजाकत को समझते हुए यही प्रपोजल रख दिया कि हिना शहाब को आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए। और जब हिना शहाब का नाम आएगा तो ओवैसी या उनकी पार्टी के नेता एक शब्द नहीं बोलेंगे, इसलिए कि जिस वक्त असदुद्दीन ओवैसी पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्लियामेंट में टूट पड़े थे, उसी वक्त शहाबुद्दीन जो सिवान के सांसद थे उस वक्त खड़े हो गए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ललकारा और कहा कि चुपचाप खामोश बैठो, ओवैसी की तरफ आंख उठा करके भी मत देखना। यह सियासी एहसान असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर शहाबुद्दीन परिवार का रहा है। तो ऐसे हालात में आरजेडी ये सियासी चालाकी से इस खेल को खेलना चाहती है। वो ये कहना चाहती है कि अगर हिना शहाब को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया जाए, यानी उनका नाम प्रपोज किया जाए, लाया जाए आरजेडी की तरफ से, तो हम उनका समर्थन करेंगे। लेकिन उसमें भी सलीके से राजनीति करने का तरीका अख्तर उल ईमान ने अब सीख लिया है। अब वो मुस्कुरा मुस्कुरा करके कहते हैं कि हमारे बिना तो खेल आपका खराब हो जाएगा। यानी एक वक्त ऐसा था जब राबड़ी देवी की हुकूमत बन रही थी और रामविलास पासवान के हाथ में सियासत और मुख्यमंत्री की कुर्सी की चाबी थी। उस वक्त रामविलास ने कहा था कि न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेला ही बिगाड़ देंगे। उसी स्थिति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस वक्त बिहार में 5 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा के चुनाव में स्थिति में बनी हुई है। उनका कहना है कि या तो हम खेलेंगे या आप खेलेंगे, या ना हम खेलेंगे ना आपको खेलने देंगे, खेल ही बिगाड़ देंगे ताकि एनडीए के खाते में ये 5वीं सीट चली जाए।